स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। आज मैं आप सबके लिए सारे ऑपरेशन थिएटर के स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट या नर्सिंग स्टूडेंट के लिए लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक। आज मैं आपको ऑपरेशन थिएटर टेबल के बारे में बताऊंगी कि आखिर ऑपरेशन थिएटर टेबल क्या कहलाती है, देन ऑपरेशन थिएटर टेबल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देन कौन कौन सी सर्जरी में कैसे पोजीशन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर टेबल के द्वारा दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। ठीक है स्टूडेंट, और आपको जिस भी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानते हैं स्टूडेंट ऑपरेशन थिएटर टेबल के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है वहां पे पेशेंट की सर्जरी की जाती है। सर्जरी करने से पहले पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर टेबल पर लिटाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जो पेशेंट की सर्जरी होती है वो ओटी टेबल पर ही लिटा करके की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ऑपरेशन थिएटर टेबल है वो एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम पेशेंट की हर प्रकार की सर्जरी कर सकते हैं। मतलब जो ऑपरेशन थिएटर टेबल होती है उसमें ऐसे ऐसे अटैचमेंट होते हैं कि आप पेशेंट को किसी भी टाइप की पोजीशन दे करके किसी भी टाइप की सर्जरी करवा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जो ऑपरेशन थिएटर होती है स्टूडेंट वो अलग अलग पार्ट से मिलकर बनी होती है और बहुत सारे अटैचमेंट होते हैं जिससे मिलकर के ऑपरेशन थिएटर टेबल तैयार होती है। ऑपरेशन थिएटर टेबल पे आप न्यूरो सर्जरी भी करा सकते हो, गायनेकोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी सर्जरी, मतलब जितनी भी टाइप की सर्जरी होती है आप उस ओटी टेबल में लिटा करके पेशेंट को और अलग अलग टाइप की पोजीशन दे करके पेशेंट को आप सर्जरी करा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, आजकल जो ओटी टेबल आ गई है उसमें बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइस लगे हुए हैं, हाइड्रोलिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट या चलने वाली ऑपरेशन थिएटर टेबल है। तो मतलब आजकल जो मॉडर्न टाइम पे जो ऑपरेशन थिएटर टेबल है उसके जो यूजेस हैं वो बहुत ही ज्यादा सही है और उसको जो हम ऑपरेट करते हैं सही तरीके से हम ओटी टेबल को वर्क भी करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बात करते हैं कि जो ऑपरेशन थिएटर टेबल होते हैं उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो स्टूडेंट, ये है ऑपरेशन थिएटर टेबल और ये जो टेबल होती है इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो पार्ट होता है वो होता है टेबल बेस। ऑपरेशन थिएटर टेबल का आप देख पा रहे होगे नीचे वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन थिएटर टेबल बेस। ठीक है, अब ये जो टेबल का बेस होता है ये ऑपरेशन थिएटर का सबसे लोअर पार्ट होता है। इस ऑपरेशन थिएटर टेबल के बेस पर व्हील्स लगे होते हैं, चक्के लगे होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर टेबल को यदि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, मूव करना है, तो व्हील्स में क्या होता है, व्हील्स में ओटी टेबल को मूव कराने में हेल्प मिलती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑपरेशन थिएटर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं या ओटी टेबल बेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें याद रखना इसमें क्या लगे होते हैं, व्हील्स लगे होते हैं जिससे ऑपरेशन थिएटर टेबल को मूव कराने में या कहीं भी शिफ्ट कराने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्या होता है, पैडल ब्रेक। तो ये जो पैडल ब्रेक होता है ये भी ऑपरेशन थिएटर टेबल का एक पार्ट है। क्यों, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो ऑपरेशन थिएटर टेबल होती है उसके लोअर साइड में क्या लगा होता है, व्हील्स लगे होते हैं। तो ये जो टेबल होती है उसके ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं। यदि आप ब्रेक्स नहीं लगाओगे तो सर्जरी करते समय यदि थोड़ा सा भी मूवमेंट होगा तो जो टेबल है एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगी। तो इसीलिए क्या होता है, टेबल में टेबल ब्रेक लगा होता है कि जब भी हम सर्जरी करते हैं तो टेबल में टेबल ब्रेक लगा देते हैं जिससे जो टेबल होती है वो एक ही जगह पर स्थिर हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट होता है आपका एलिवेशन कॉलम। तो जो आप देख पा रहे होगे जो टेबल है, टेबल का जो लोअर पार्ट है वो तो हो गया बेस। अब टेबल और टेबल टॉप के बीच में जो पिलर टाइप का आप देख रहे होगे, मैं आपको डायग्राम में दिखा रही होंगी, वो जो स्टील का पिलर है या पेडेस्टॉल है उसे ही हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कॉलम। ये जो एलिवेशन कॉलम होता है ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक मैकेनिज्म लगा होता है। इससे क्या होता है कि जब भी आपको ऑपरेशन थिएटर टेबल को अपर साइड में ले जाना हो तो आप अपर साइड में ले जा सकते हो, लोअर साइड में या नीचे लाना है तो आप नीचे भी ला सकते हो। यदि टेबल को टिल्ट करना है हेड साइड से तो आप टिल्ट कर सकते हो, आपको पेशेंट के लेग साइड से टिल्ट करना है तो लेग साइड से भी टिल्ट कर सकते हो। मतलब आप ऑपरेशन थिएटर टेबल को किसी भी तरीके से सर्जरी के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। समझ में आ गया? तो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है एलिवेशन कॉलम का, एलिवेशन कॉलम जो होता है ये टेबल टॉप और आपका जो बेस होता है दोनों के बीच में पाया जाता है और टेबल को ऊपर या नीचे करने में हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट हैंडल रिमोट।
अब ये जो हैंडल रिमोट क्या कहलाता है, तो अब जो ऑपरेशन थिएटर टेबल है उसे रिमोट कंट्रोल द्वारा भी चलाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे टेबल को ऊपर करना है तो हम उसे रिमोट के थ्रू कर सकते हैं, नीचे करना है रिमोट के साथ के थ्रू कर सकते हैं, टेबल के हेड वाले पार्ट को नीचे की ओर करना है या ऊपर की ओर करना है, टेबल का किसी भी टाइप से पोजीशन चेंज करना है तो हम उसका जो हैंडल रिमोट होता है उसकी हेल्प से जो आपका टेबल है उसको कंट्रोल कर सकते हैं या उसको चला सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है शोल्डर सपोर्ट। तो पेशेंट को जब हम लिटाते हैं सुपाइन पोजीशन में या किसी और भी पोजीशन में, हम जब पेशेंट को ओटी टेबल में लिटाते हैं तो पेशेंट के दोनों शोल्डर्स में सपोर्ट देने के लिए ऑपरेशन थिएटर टेबल का एक पार्ट होता है जिसे हम शोल्डर सपोर्ट कहते हैं। इस शोल्डर सपोर्ट की हेल्प से पेशेंट के शोल्डर को सपोर्ट किया जाता है जिससे कि पेशेंट सर्जरी में 4 से 5 घंटे तक एक ही पोजीशन पे रह पाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है टेबल टॉप। तो ये जो टेबल टॉप होता है ये ओटी टेबल का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। ये जो टेबल टॉप होता है ये आपका किसके ऊपर होता है, तो ये आपका एलिवेशन कॉलम के जस्ट ऊपर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो टेबल टॉप होते हैं उसमें ब्लैक कलर के बहुत सारे स्पिलोस टाइप के लगे होते हैं फॉर्म के। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो होता है, ये जो टेबल टॉप होता है, टेबल टॉप 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है हेड वाला पार्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है फुट पार्ट। मतलब जब पेशेंट को लिटाया जाता है तो पेशेंट का हेड वाला पार्ट हेड पार्ट में आता है, पेशेंट का जो बॉडी होता है वो बॉडी पार्ट में आता है, देन पेशेंट का जो फुट होता है वो फुट पार्ट में आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो टेबल टॉप होता है ये कैसा होता है, अलग, ये जो टेबल टॉप के अटैचमेंट होते हैं वो अलग अलग से फिक्स किए जाते हैं। यदि आपको हेड वाले पार्ट को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो, यदि फुट वाले पार्ट को रिमूव करना है तो आप रिमूव कर सकते हो। मतलब जो ऑपरेशन थिएटर टेबल के जितने भी पार्ट्स हैं आप उन सारे पार्ट्स को अलग कर सकते हो, देन जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से ओटी टेबल पर अटैच कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके अलग अलग पार्ट से पेशेंट को अलग अलग तरीके की पोजीशन देके सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बॉडी सपोर्ट। तो पेशेंट की बॉडी को सपोर्ट देने के लिए, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमेन सपोर्ट देना है या बैक सपोर्ट देना है, तो भी आपको ओटी टेबल में बॉडी सपोर्ट आते हैं जिससे कि आप पेशेंट की बॉडी को सर्जरी में पोजीशन देते समय सपोर्ट दे सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है लेग सपोर्ट। तो जो लेग सपोर्ट होता है इसका यूज कब किया जाता है, तो इसका यूज ज्यादातर पेशेंट को लिथोटॉमी पोजीशन बनाते समय दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, टेबल के दोनों साइड में लेग सपोर्ट लगाया जाता है और लेग सपोर्ट में दोनों लेग को होल्ड फंसा दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लेग सपोर्ट की हेल्प से पेशेंट की ज्यादातर लिथोटॉमी पोजीशन बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, है किडनी ब्रिज। तो जो किडनी ब्रिज होता है ये टेबल टॉप के सेंटर में होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसका यूज किडनी सर्जरी में किया जाता है। किडनी सर्जरी में जब पेशेंट को लेटरल पोजीशन में लेटाया जाता है तो उस समय पे किडनी ब्रिज का यूज करके किडनी ब्रिज को ऊपर उठाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो किडनी ब्रिज से जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि किडनी की सर्जरी में इस ब्रिज का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये भी टेबल टॉप का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट होता है आपका एनेस्थेटिक स्क्रीन। अब ये जो एनेस्थेटिक स्क्रीन होती है ये हमेशा पेशेंट के हेड साइड में लगाया जाता है। देन ये पेशेंट के हेड साइड में लगाया जाता है जिससे कि पेशेंट को जब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एनेस्थीसिया देते हैं तो सर्जरी के प्रोसीजर में या सर्जरी के ड्यूरेशन में एनेस्थीसिया देने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका एनेस्थीसिया स्क्रीन। इसके अलावा ये अटैचमेंट होते हैं ओटी टेबल में, ऑर्थोपेडिक अटैचमेंट होते हैं जिसमें से हम बोलते हैं फ्रैक्चर ट्रॉली। जब भी पेशेंट की फीमर नेक सर्जरी या फीमर हेड सर्जरी की जाती है तो फ्रैक्चर ट्रॉली लगा करके पेशेंट को पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट होता है आपका साइड टेबल होती है जिसमें कि यदि पेशेंट का रेडियस अलग और सर्जरी कराना हो तो साइड टेबल लगा करके हम पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। आर्म बोर्ड होते हैं। आर्म बोर्ड में जब भी पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटाया जाता है तो दोनों साइड आर्म बोर्ड लगा करके पेशेंट के हाथों को सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर टेबल के पार्ट्स होते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। ये जो पार्ट्स होते हैं ये पेशेंट की पोजीशन बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और यही कारण है कि हम पेशेंट की ऑल टाइप की सर्जरी एक ही टेबल पर करवा सकते हैं, क्योंकि जो ओटी टेबल होते हैं उसके बहुत सारे अलग अलग अटैचमेंट होते हैं जो सर्जरी कराने में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू।